Good morning, students. I welcome you all on behalf of Rasa International School. Hope you all are doing well. Today, in your Hindi language book, in your Anupam book, we will do chapter number 7, Vachan. आज हम आपकी अनुपम की बुक में, हिंदी लैंग्वेज की बुक में चैप्टर 7 वचन समझेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. वचन, वचन मतलब नंबर, जो हमारे नंबर से रिलेटेड चैप्टर है ये. ओके, वचन. चित्र देखिए, चित्र मतलब पिक्चर. चित्र देखिए तथा वचन समझिए. चलिए अब पढ़कर देखते हैं सेंटेंसेस क्या दिए हैं इन्होंने. फर्स्ट इज लड़का पुस्तक पढ़ रहा है. तो लड़का पुस्तक पढ़ रहा है. लड़का एक, लड़का एक है और पुस्तक भी एक है. सेकंड सेंटेंस देखते हैं. लड़के पुस्तकें पढ़ रहे हैं. तो लड़का का क्या हो गया, लड़के, और पुस्तक का क्या हो गया, पुस्तकें. ओके, लड़का पुस्तक पढ़ रहा है और सेकंड में लड़के पुस्तकें पढ़ रहे हैं. यहाँ पर एक लड़का था, यहाँ पर दो लड़के हैं. ओके, थर्ड सेंटेंस देखते हैं. वृक्ष पर चिड़िया बैठी है. वृक्ष पर चिड़िया बैठी है. एक वृक्ष पर एक चिड़िया बैठी है. ओके, फोर्थ देखिए. वृक्षों, अब पेड़ बढ़ गए है ना. वृक्षों पर चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया भी बढ़ गई. पहले एक चिड़िया थी, अब चिड़िया हो गई हैं. ऊपर दिए गए चित्रों को देखने और वाक्यों को पढ़ने से पता चलता है कि पहले और तीसरे वाक्य में लड़का, पुस्तक, वृक्ष और चिड़िया गिनती, गिनती मतलब संख्या, संख्या मतलब गिनती, गिनती में एक हैं, तथा दूसरे और चौथे वाक्य में आए शब्द लड़के, पुस्तकें, वृक्षों, चिड़िया गिनती, संख्या में एक से अधिक हैं. तो पहले और तीसरे वाक्य में जो लड़का है, पुस्तक है, वृक्ष है और चिड़िया है, वो सब क्या है, एक एक हैं. लेकिन दूसरे और चौथे सेंटेंस में, दूसरे और चौथे वाक्य में लड़के, पुस्तकें, वृक्षों, चिड़िया ये सब क्या हो गए, एक से ज़्यादा हो गए. लड़के भी एक से ज़्यादा हो गए, पुस्तकें भी एक से ज़्यादा हो गई, वृक्ष भी एक से ज़्यादा हो गए और चिड़िया भी एक से ज़्यादा हो गई. ओके स्टूडेंट्स, अब परिभाषा पढ़ते हैं. क्या परिभाषा है, क्या डेफिनेशन है वचन की. संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह एक है या अनेक, उसे वचन कहते हैं. संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द कौन से होते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं. किसी भी व्यक्ति का नाम, व्यक्ति मतलब किसी भी इंसान का नाम, पर्सन का नाम. वस्तु मतलब किसी चीज़ का नाम, किसी ऑब्जेक्ट का नाम, किसी थिंग का नाम. और स्थान, स्थान मतलब प्लेस, किसी प्लेस, किसी जगह का नाम. ठीक है. संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह एक है या अनेक, जिन शब्दों को पढ़ने से हमें यह पता चले कि वो एक है या अनेक है, उसे वचन कहते हैं. उन्हें ही हम वचन कहते हैं. जैसे जब हमने लड़का पढ़ा, तो लड़का पढ़ने से हमें पता चल गया ना कि एक ही लड़का होगा. और जब हमने पढ़ा लड़के, तो मतलब वो एक से ज़्यादा हो गए, एक से अनेक हो गए. ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है. वचन के प्रकार, काइंड्स ऑफ नंबर. वचन के प्रकार क्या है. अब वचन कितने तरह के होते हैं. वचन दो प्रकार के होते हैं. कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के. एक वचन, बहुवचन. एक वचन को हम इंग्लिश में सिंगुलर नंबर कहते हैं, बहुवचन को इंग्लिश में हम प्लूरल नंबर कहते हैं. ओके, अब एक वचन और बहुवचन समझते हैं. एक वचन क्या है, देखिए वर्ड में ही आ रहा है एक, एक और वचन. वचन मतलब नंबर, जो एक हो, जो नंबर में एक हो, जो संख्या में एक हो. ठीक है, एक वचन.
जिन संज्ञा शब्दों से उनके संख्या में एक होने का पता चलता है उन्हें एक वचन कहते हैं। जिस शब्द से हमें ये पता चले कि वो संज्ञा, वो जो चीज़ है, वो जो पर्सन है या फिर वो जो प्लेस है वो कितना है, वो एक है, वन है, वो क्या होते हैं, एक वचन। जैसे बस्ता, कुर्सी, मेज़, लड़की आदि। तो बस्ता पढ़ने से ही पता चल रहा है एक बस्ता होगा, कुर्सी पढ़ने से पता चल रहा है एक कुर्सी होगी, मेज़ भी पता चल रहा है एक होगा, लड़की भी पता चल रही है कि एक होगी। ओके स्टूडेंट। बहुवचन किसे कहते हैं? बहु किससे लिया? बहुत से। बहुत ऐसे लिखते हैं ना, तो बहुत से क्या ले लिया? बहुवचन, बहुत वचन, बहुत नंबर। ठीक है, तो बहुवचन क्या होते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से उनके संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है उन्हें बहुवचन कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से उनके संख्या में, नंबर में ये पता चले, जैसे ही उन्हें हम पढ़ें हमें पता चल जाए कि वो एक नहीं है, एक से ज़्यादा हैं, एक से अधिक हैं, वो क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। जैसे बस्ते, कुर्सियाँ, मेज़ें, लड़कियाँ आदि। ठीक है, बस्ते मतलब एक से ज़्यादा बस्ते होंगे तभी तो बस्ते लिखा है। कुर्सियाँ, एक से ज़्यादा कुर्सियाँ होंगी। मेज़ें, एक से ज़्यादा मेज़ होंगे। लड़कियाँ, एक से ज़्यादा लड़कियाँ होंगी। ओके, अब यहाँ पर कुछ एक वचन और बहुवचन दिए हैं, पढ़कर देखते हैं। लड़का, अब यहाँ पर कुछ एक वचन और बहुवचन दिए हैं, पढ़कर देखते हैं। लड़का, लड़के, बेटा, बेटे, बच्चा, बच्चे, पत्ता, पत्ते, तोता, तोते, लोटा, लोटे, दवात, दवातें, माला, मालाएं। अब देखिए यहाँ पर क्या था, जो पीछे वाले जो अक्षर थे उन पर सिर्फ हम आ की मात्रा हटाकर ए की मात्रा लगा रहे थे, है ना। अब यहाँ पर हम ए लगाएंगे साथ में चंद्र बिंदु के साथ। ठीक है, किन किन में लगाएंगे? माला, मालाएं, माता, माताएं, कथा, कथाएं, लता, लताएं, साड़ी, साड़ियाँ। अब यहाँ शुरू हो गए। ठीक है, पहले क्या था, सिर्फ हमने एक ही मात्रा लगाई थी इन पर, फिर उसके बाद हमने ए साथ में लगाया था चंद्र बिंदु के साथ। अब हम या लगा रहे हैं, या चंद्र बिंदु के साथ। साड़ी, साड़ियाँ, लड़की, लड़कियाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ। अब जब हम या वाले लगाएंगे तब जो पीछे की जो बड़ी मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, उसे हम किस में कर देंगे? छोटी ई की मात्रा में। ठीक है, जैसे लड़की की बड़ी ई की मात्रा है ना क पर, तो ये क्या हो जाएगी? छोटी ई की मात्रा, उसके बाद या और अंग की मात्रा लगाएंगे। अब चिड़िया में तो पहले से ही ड़ पर छोटी ई की मात्रा है, तो इसमें छोटी ई की मात्रा ही रहेगी। ओके, कलम, कलमें। अब यहाँ पर एक ही मात्रा लगाई, साथ में बिंदी लगाई, अंग की बिंदी लगाई। ठीक है, पंखा, पंखे, कपड़ा, कपड़े, पुस्तक, पुस्तकें, बहन, बहनें, रात, रातें, औरत, औरतें, पेंसिल, पेंसिलें, तारा, तारे, सखी, सखियाँ, कुर्सी, कुर्सियाँ, नदी, नदियाँ, तिथि, तिथियाँ, डिबिया, डिबियाँ, धातु, धातुएं। ओके स्टूडेंट्स, आओ दोहराएं। दोहराएं मतलब रिपीट करें, दोबारा से दोहराते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा? फर्स्ट क्या पढ़ा हमने? जिन शब्दों से उनके संख्या में एक या अनेक होने का पता चलता है उन्हें वचन कहते हैं। जिन शब्दों से हमें पढ़ने पर ही पता चल जाए कि वो एक है या फिर अनेक है, एक है या फिर एक से ज़्यादा है, उन्हें हम वचन कहते हैं। नेक्स्ट, वचन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार हैं? एक वचन और बहुवचन।
नेक्स्ट, एक वचन से किसी वस्तु या प्राणी के संख्या में एक होने का पता चलता है। वस्तु मतलब चीज, प्राणी मतलब कोई भी इंसान या फिर जानवर, जीव हो, जो जीवित चीज हो उसे हम प्राणी कहते हैं। तो जिन शब्दों से किसी वस्तु या प्राणी के एक होने का पता चलता है उसे हम एक वचन कहते हैं। बहुवचन से किसी वस्तु या प्राणी के संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है। ओके स्टूडेंट्स, ये तो आपका बुक का चैप्टर था। अब इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करते हैं। ओके, ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये एक्सरसाइज है, इसमें आपको टिक लगाना है कौन एक वचन है कौन बहुवचन है। पहले में पत्ता बना हुआ है, पत्ता कितना है? एक है ना, तो क्या हो जाएगा ये एक वचन। दूसरे में जूती बनी हुई है ना, दो जूतियां बनी हुई हैं, तो दो हैं, एक से अधिक हैं तो क्या हो जाएगा बहुवचन। थर्ड में गुब्बारे हैं, एक से ज़्यादा है ना, 1 2 3 4 5, तो एक से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा बहुवचन। फोर्थ में दो पेड़ हैं, एक से ज़्यादा है तो क्या होगा बहुवचन। फिफ्थ में खूब सारी पत्तियां हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 पत्तियां हैं तो बहुवचन। सिक्स्थ में पानी, पानी बना हुआ है ना, और पानी में एक बूंद है तो क्या आ जाएगा एक वचन। सेवेंथ में 3 घोड़े हैं, एक से ज़्यादा हैं तो क्या आएगा बहुवचन। एट्थ में ग्लास बना हुआ है, ये ग्लास कितना है एक है, एक वचन। नाइन्थ में एक थैला बना हुआ है ना, तो क्या आ जाएगा एक वचन। ओके क्लास, ये पूरा चैप्टर आपका वचन के बारे में था, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा वचन, है ना। अब इसके साथ एक वर्कशीट भेजूंगी, वो वर्कशीट आपको करनी है। ओके, थैंक यू।